नगर पालिका सेक्रेटरी हरिओम व पालिका प्रधान अनिल माटा के बीच लगातार बहस का सिलसिला सुर्खियों में बना हुआ है। यह मामला लगातार दूसरी बार सुर्खियों में आया है, जिसमें नगर पालिका सेक्रेटरी हरिओम ने पालिका उप प्रधान अनिल माटा पर आरोप लगाया है कि उप प्रधान लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तथा उनके साथ हाथापाई भी करता है, जिसकी शिकायत वह पहले भी एसडीएम अनिल यादव को कर चुके हैं। मेरी प्रॉपर्टी है 2-2.5 करोड़ की, हो वो 5 करोड़ की, हो वो 1 करोड़ की, सबको मेरी मन और कुछ नहीं। मेरे क्यों, मेरा तो हमने कोई किसी से कोई पैसा या कोई लेता नहीं। इनको पैसा आज पैसा दो, सारे काम फ्री में मस्त करा लो। माटा ऐसा है, और कोई माटे के ऊपर कोई बलेव नहीं है, एक सिर्फ दुकानों का बलेव है। माटे की दुकानों पर केस कर दो। आपको मेरे लाइन में 10 दुकानें हैं, इन्होंने सिर्फ किसी पे पीपी एक्ट का केस डाला, सिर्फ मेरे ऊपर डाला है। एक माटा ही है जो केस डालने के लिए है, और भी तो दुकानें हैं लाड़े में। इसके अलावा प्रॉपर्टी की पीपी एक्ट में पता नहीं कितनी दुकानें हैं, उन पे किसी का केस नहीं है, क्योंकि इनकी जेब में 1000, 2,000, 5,000, 20,000 रुपए बड़े हुए हैं। इनके किसी पे केस नहीं डालना। एक माटा के जो ये है, इसी के ऊपर केस डालते हैं। माटा के औरतों को इनके पास कुछ मिलता नहीं। माटा का केस यही है, पीपी एक्ट का केस डाल दो। माटा मैं इनसे कोई डरने वाला नहीं। डोमिसाइल का मामला वो डोमिसाइल है ना, मैंने कोई डोमिसाइल डुप्लीकेट बनाया ना। मेरे आगे पेश करे जो मैंने कोई डुप्लीकेट डोमिसाइल बनाया। एक इन्होंने कहा पुलिस का मेरे पास आए लड़के, कोई मैंने क्या पता उसकी करनाल डेथ हो जाए, मेरे डेथ का सर्टिफिकेट बना दो। मैंने आया डेथ का सर्टिफिकेट, मुझे क्या पता उसकी करनाल, वो कहते हैं मेरी लाड़े में ही हुई डेथ। मैं क्या, हमें कहते हैं लाड़े में डेथ हुई, मैंने लाड़वे का उसका वो बना दिया, कोई वो बना दिया। तो उसमें मेरी क्या गलती है बताओ? पब्लिक कहती है मुझे, चलो इनको पता लग गया भैया करनाल का, वो कैंसिल करके वो करनाल का ही लिखा गया। फिर उसमें करनाल ये कहते हैं कि तूने मेरी असेसमेंट जारी करने के लिए 100 रुपए रसीद काटने के लिए क्यों मांगे, और मुझे कहने लगे कि तू कमरे से बाहर निकल, मैं तुझे जान से मार दूंगा और मैं कमरे का ताला मार दूंगा। और मुझे गंदी गंदी गालियां दी सबके सामने। मेरे कमरे का ये शीशा टूटा हुआ है, आप देख सकते हो, शीशा टूटा पड़ा है। और मेरे हाथ से उन्होंने मोबाइल भी जो है वो छीन लिया। और ये पहले भी मेरे से जो है ना इसी बारे में मेरे से इस तरह के खुंदक रखते हैं। दरअसल इन्होंने कमेटी में बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं। एक, इन्होंने गलत डोमिसाइल जारी किया किसी महिला के बारे में, जबकि डोमिसाइल जारी करने की पावर इनको है ही नहीं। डोमिसाइल जारी करने का अधिकार केवल राजस्व अधिकारी को, तहसीलदार को होता है। उसकी जांच हमारे पास लंबित पड़ी है। उसके बारे में ये हमारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आप जो है वो शिकायत जो है उसको हमारे फेवर में करो। दूसरा, एक पुलिस वाले की डेथ हुई थी लाडवा में, उसका डेथ का रजिस्ट्रेशन, जबकि उसकी डेथ करनाल में हुई है, इन्होंने वो लाडवा कमेटी में करवाया हुआ है। ये उसके बारे में प्रेशराइज करते हैं कि उसमें मेरे आप फेवर में लिखो। इसके अलावा इन्होंने 2-3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसके खिलाफ पीपी एक्ट का केस इनका कमेटी में दर्ज है। ये उसको लेके मेरे ऊपर बार बार प्रेशर बनाते हैं कि आप उसमें हमारे फेवर में स्टेटमेंट दो, हमारे फेवर में जो है वो बयान करो। इसके अलावा एक बर्थ की एंट्री, जो लड़के इन्होंने भेजे थे नगर पालिका में बर्थ के रिकॉर्ड ढूंढने के लिए, वो इन्होंने भेजे थे। संबंधित कर्मचारी को इन्होंने ये कहा कि भाई ये मैंने नहीं भेजे, और वो कार्यालय के रिकॉर्ड में चीटिंग कर गए हैं, फ्रॉड कर गए हैं। उसके हमने FIR दर्ज। अपनी तरफ से कुछ इनके बीच कहा सुनी का है, कुछ आपत्तिजनक बिहेव किया गया, बर्ताव किया गया, तो उसके खिलाफ ये अपनी तरफ से सचिव कंप्लेंट दे रहे हैं। और जैसे भी कंप्लेंट होगी उसके ऊपर यथोचित जो भी कार्रवाई होगी वो करें। इसके ऊपर जो भी अपनी तरफ से जब तक ये कंप्लेंट नहीं देंगे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। कंप्लेंट पर लिख लें जो भी वाकया पूरा हुआ है। हाँ, इन्होंने आके कुछ आपत्तिजनक बर्ताव जरूर किया है, तो उसके बाद ही, जब कंप्लेंट आने के बाद ही मैं कुछ कहने की स्थिति में हूँ। अपना सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि कोई झगड़ा वगैरह है यहाँ, इसलिए। तो सर क्या कार्रवाई करेगी? अभी कंप्लेंट मिलेगी तब देखेंगे।